खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 वासी के कबीरा चौराहे पर बिलानी स्थित एक पैलेस में हाल में केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष तिलकराज मिश्रा एवं पूजा पांडा समितियों के द्वारा यह प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, मां गंगा सदियों से अविरल है, शुद्ध है, अशुद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार गंगा मां दुर्गा की मूर्त विसर्जन उसी को सूचक्र के तहत मुख्य जनहित याचिका में दूसरे पक्ष को सुने मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में संवेदन के लिए हिंदू जनमानस के आस्था के अनुसार इसमें प्रदूषण सहित इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण बना प्लास्टर ऑफ पेरिस गंगा मिट्टी की मूर्तियों को देश के विभिन्न प्रांतों में जिस प्रकार किया जा रहा है, मोतियों को क्रेन द्वारा डुबा कर निकाल लिया जाता है। इसमें लकड़ी और पुलाव का सांचा बाहर आ जाता है, केवल मिट्टी अंदर रह जाती है। वाराणसी से पीके शर्मा की रिपोर्ट। तिलकराज मिश्रा, मैं केंद्रीय पूजा समिति काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जी, पत्रकार वार्ता हम लोगों ने किया है आज कि हम लोग एक गंगा जी में मूर्ति का विसर्जन एनजीटी के मानक के अनुसार, हमारे आस्था के अनुसार हो। हम लोग माँ गंगा में पुनः मूर्ति को लेकर के जाएं और पूरी शुद्धता के साथ, यानी जो गंगा मिट्टी से बनी मूर्तियाँ हैं, जो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हैं, जो लकड़ी पुआल और अपने गंगा मिट्टी से खाने वाले रंग से बनी मूर्तियां हैं, उसमें कोई किसी तरह का प्रदूषण नहीं है। और इसकी जांच हो जाए, जांच करके सरकार चाहे जांच करा ले, चाहे हाईकोर्ट जांच करा ले, हम लोग उस पर भी अपील करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय में हमारी वार्ता चल रही है, आज भी वार्ता हुई है। और हम लोग कुंडों और तालाबों में विसर्जन नहीं करना चाहते हैं, चूँकि इस वर्ष चूँकि अचानक से ये फरमान आया है कि वो नहीं करने देंगे, लिहाजा हम लोग बहुत व्यथित हैं। तो हम लोग विसर्जन जहाँ करते थे वहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रूट होता है, रूट को कोई बदला नहीं गया है, न बताया गया है, न हमें पहले कोई लिखित दिया गया है। इस नाते हम सबने मिलकर सहमति व्यक्त की है। हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे जो है संगठन मंत्री हैं, हमारे जो है महामंत्री हैं, केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं, सारे पदाधिकारी हैं, बाकी लोग पूजा में लगे हुए हैं। और आज तो चूँकि हम लोग व्यापारियों के समर्थन के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था हम लोगों ने, जिसमें आज हमारे नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा जी आए और एक बैठक में गए हैं। अजीत सिंह बग्गा जी यहीं हैं, हमारे सनी जौहर जी हैं, प्रमोद अग्रवाल जी चूँकि बाहर हैं, राकेश जैन जी हैं, उनकी पूरी टीम है, बिल्लू जी हैं, सारे लोग आ रहे हैं। ये ब्लैकआउट का क्या उद्देश्य है? ब्लैकआउट का उद्देश्य है कि हम जनता से समर्थन और पांडालों की एक मांग है, हम पांडालों से समर्थन जुटा रहे हैं कि हमारी मांग है कि हम मूर्तियों का विसर्जन, आइए ईगल क्लब से हमारे संगठन मंत्री आ गए हैं, हम लोग गंगा जी में ही मूर्तियों का विसर्जन करना चाहते हैं मानक के हिसाब से। जहाँ त्रुटि है उसको निकाल दिया जाए, लेकिन विसर्जन गंगा जी में ही हो। सरकार ये फार्मूला तय कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब शपथ लेते हैं स्वच्छ, उसमें सहयोग करना चाहिए। नगर निगम ने तो स्पॉट बना दिए हैं हर जोन में। जी, आप जाइए वहाँ विसर्जित करिए, वहाँ नहीं गंदगी होगी जी। अगर मूर्तियों से पूजा करने से गंदगी हो रही है, उसको आप गंदगी मानते हैं, तो गंदगी तो कहीं भी होगी। क्या मूर्तियाँ गंदगी पैदा करती हैं? आपको लगता है कि लकड़ी और पुआल, आपने अभी कहा कि मैंने ये हाँ स्वच्छ काशी की अगर उन्होंने जी, दावा किया है तो स्वच्छ वहाँ पे अगर होगा तो आपको कोई तकलीफ होगी? जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। चक्कर ये है कि जब हमें कृत्रिम कुंड बना के दिए जाएंगे, वहाँ जल प्रवाहमान नहीं होगा। जब प्रवाहमान जल नहीं होगा तो हमारा विसर्जन अधूरा होता है, उससे लोग दुखी होते हैं। विसर्जन हमेशा प्रवाहमान जल में होता है, वो विसर्जन हो ही नहीं रहा है। हम लोग केवल मूर्तियों को गिरा के चले आ रहे हैं। जी, हम चाहते हैं यही है कि चीज़ें गड़बड़ हुई हैं वो सही हो जाएं, क्योंकि तत्कालीन प्रशासन ने उस समय जबरन करके, मार पीट करके, लाठी से लोगों को पीट करके और जबरन कुंडों में विसर्जन कराया। उस समय जबरन हम लोग तैयार नहीं थे विसर्जन करने के लिए। हमारी मांग तब भी गंगा जी थी, हमारी मांग आज भी गंगा जी की है। कई सालों से तिलक जी हो रहा है,
इस साल ही आप लोगों ने ब्लैकआउट का सीन वगैरह ऐसा क्या हुआ? चूँकि इस वर्ष तय हो गया कि विसर्जन हम कुंडों और तालाबों में नहीं करेंगे। अभी नगर आयुक्त ने दिया, हमें कोई लिखित नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने एक अखबार में दिया, हमने अखबार में पढ़ा, रिलीज जारी की गई। तो इस नाते हम लोगों का एक रूट होता है, दुर्गा पूजा समितियों का सबका अपना रूट है, हम रूट बदलते नहीं। चूँकि जब हमारी माँ की प्रतिमा निकलती है तो जगह जगह यहाँ वहाँ तत्र स्वागत होता है, दर्शनार्थी हमारे खड़े होते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी एक भावना जुड़ी हुई है। हम बार बार भावना को तोड़ें, बार बार यहाँ वहाँ जाएँ, अभी वहाँ होगा अगली वर्ष कहेंगे वहाँ करो, फिर अगले वर्ष कहेंगे वहाँ करो, तो कैसे करेंगे? तो हम जहाँ करते थे विसर्जन वहीं करेंगे। हमारा निवेदन है, हमें प्रशासन नगर निगम हमारा सहयोग करे, हम उनके साथ हैं। बस यही है कि आगे वर्ष के लिए एक रास्ता क्लियर हो कि हम मूर्तियों का विसर्जन एनजीटी के नियमानुसार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं, गंगा मिट्टी से बनी मूर्ति। गंगा जी मिट्टी हर वर्ष छोड़ती हैं और हम हर वर्ष मशीन से गंगा जी में मिट्टी को बहा देते हैं। उसी मिट्टी से जब माँ की मूर्ति बन गई, उनकी पूजा अर्चना हो गई, तो कैसे प्रदूषण हो गया? ये हमारे बीच में उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ जी हैं, आप इनसे भी पूछें, ये भी हमारे समर्थन में है। ब्लैकआउट के समर्थन में आप उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ भी है।